नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बकरी पालन से संबंधित रहने वाली है और जहां भी मैं खड़ा हूं यहां मिक्स ब्रीड की फार्मिंग हो रही है और मूल रूप से जो है बिहार झारखंड की जो नेटिव ब्रीड है ब्लैक बंगाल, उसी पे बकरी पालन का काम हो रहा है। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि अगर सही ब्रीड का सिलेक्शन आप करते हैं और सही जानकारी के साथ इस क्षेत्र में आते हैं तो एक बेहतर परिणाम आपको बहुत कम समय में ही देखने को मिलता है। और वही आज स्थिति इस फार्म की है। तो क्या बेहतर परिणाम होता है वो आप आज वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अभी मैं बता दूं कि 1 वर्ष पहले इस फार्म की शुरुआत हुई थी और महज 2 ब्लैक बंगाल की बकरियों से शुरुआत हुई थी और आज वर्तमान में जो है 19 की संख्या पहुंची है। तो कैसे ये संख्या पहुंची, मिक्स ब्रीड में कौन कौन सा यहाँ ब्रीड है और कैसे बकरी पालन में एक बेहतर मुनाफा कमाया जा सकता है, ऐसे तमाम महत्वपूर्ण सवालों को आज आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपको भी आशुतोष जी मेरे बारे में स्वागत है। सर, अपना नाम और फार्म का पूरा पता हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम चंद्रशेखर महतो है और हम झारखंड धनबाद से आते हैं। धनबाद के नगरी कला पंचायत और तेतुलमारी मेरा एड्रेस है। तेतुलमारी थाने के अंदर ये आता है। तेतुलमारी थाने के अंदर आता है और स्टेशन भी है मेरा तेतुलमारी। वो धनबाद स्टेशन से कितना दूर ये फार्म है? 10 किलोमीटर के अंदर। 10 किलोमीटर। तो मूल रूप से आप समझ सकते हैं कि ये धनबाद के अंदर ही, धनबाद शहर के अंदर ही ये फार्म आता है। सर, अब बात करें कि ये जो आपका फार्म बना हुआ है लगभग कितने बड़े एरिया में बना हुआ है? ये 70 बाय 50 का एरिया का बना हुआ है। यानी मतलब 3500 स्क्वायर फीट में ये पूरा फार्म आपका बना हुआ है जी। तो ये सिर्फ इसके बारे में बता रहे हैं या उधर जो आपका रात में रुकता है वो अलग है? नहीं, वो इसी टोटल का हम आपको अच्छा, टोटल जो रात में जो शेड में जाती है बकरियां रहती हैं और ये पूरा 3500 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ है। अभी बताइए कि लगभग बकरियों की संख्या आपके फार्म में कितनी है? 19 बड़े छोटे मिला के? सब मिला के। और शुरुआत कितनी बकरियों से किए थे? 2 बकरी से। कौन से नस्ल से सर बकरी पालन की शुरुआत किए थे? ब्लैक बंगाल से। ब्लैक बंगाल। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये जो आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, यही वाली सर, यही वाली थी ना? जी सर। एक ये और एक जो उस तरफ आगे में जाली की तरफ है। वो ये 2 ब्लैक बंगाल से हम स्टार्ट किए थे सर। तो 2 से शुरू किए थे और 1 वर्ष के अंदर 19 कैसे पहुंच गया संख्या? सर उसके बाद फिर धीरे धीरे एक दो करके सर खरीदे। उसके बाद इन्हीं लोग के साथ मेमने हैं और खस्सी भी है। 3 खस्सी कुर्बानी के लिए लिए हैं और 1 ब्रीडर लिए हैं सर। तो बताइए कि जैसे मान लीजिए कि टोटल अगर मदर गॉड की बात करें तो कितना मदर गॉड आपने परचेज किया था? 6 किए थे जी। और उसी 6 से जो है वो आज 18 संख्या 19 पहुंची है जी। आपके पास सर जो मेमने का रिजल्ट है वो काफी शानदार है। इतना ब्लैक बंगाल में जनरली ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लोग ब्लैक बंगाल से फार्मिंग करते हैं तो बच्चे भी जो होते हैं वो थोड़ा सा कमजोर होते हैं, ग्रोथ उतना उनको अच्छा नहीं होता है। आपके पास इतने अच्छी ग्रोथ कैसे हुई है? सर ग्रोथ होने का कारण है हम सवेरे इसको दाना देते हैं, कुट्टी देते हैं और मिनरल मिक्सचर देते हैं। उसके बाद सवेरे जो पीपल का हुआ, गुलर का हुआ या कोई चीज का पत्ता हुआ, उसको हम सर 11 बजे खाने के लिए दे देते हैं। उसके बाद फिर 2 बजे इसको चराई पे भेज देते हैं। फिर शाम को आती है, फिर 7 बजे सर हम उसको थोड़ा दाना, जैसे मकई का दर्रा हो गया, चना का चूरी हो गया और गेहूं का थोड़ा वही हो गया, मिनरल मिक्सचर हो गया, वो मिला के फिर उसको 150-200 ग्राम करके खिलाते हैं। और हम क्रॉस ब्रीड पर काम करते हैं। जैसे मेरा ब्लैक बंगाल है, उसको हम क्रॉस बर्बरी के ब्रीडर से करवाते हैं। इसके लिए मेरा बच्चा थोड़ा बढ़िया देखने में को मिलता है। तो दोस्तों, ये सब क्रॉस ब्रीड का जो है ये फायदा है। हर वीडियो के माध्यम से भी मैं बताता हूँ आपको कि देखिए, ब्लैक बंगाल अगर आपके पास है तो एक अच्छा ब्रीडर आप उसके साथ इस्तेमाल कीजिए और क्रॉस ब्रीड के जो परिणाम आपको देखने को मिलते हैं तो इसी तरह का मेमने देखने को मिलते हैं। सर, बहुत सारा जो है अभी देख रहे हैं 2-3 मेमने इधर है, ये सब उसी बर्बरी के ब्रीडर्स है? नहीं सर, ये सब ब्लैक बंगाल का
ब्रीडर से है। उस टाइम जिस टाइम इन लोग क्रॉस हुई थी हाँ। उस टाइम हम ब्रीडर नहीं खरीदे सर। तो ये सब जो गांव देहात में जो जनरली ब्लैक बंगाल का रहता है उसी से ये सब आए हैं। जी उसके बाद भी सर अगर ऐसे भी अगर आपने करके ये परिणाम ऐसा लिया है तब भी काफी अच्छा रिजल्ट आपके जो मेमने वगैरह है उनका है। इसका बाप है वो थोड़ा सर बड़ा था इसीलिए सर ऐसा है। ये सब जैसे अभी हम देख रहे हैं कि ये एक व्हाइट कलर का है, ये कितने दिनों का है? 4 महीने का। ये 4 महीनों का। जी। कितना वजन होगा इसका? इसका अभी सर 12 से 13 किलो है तो सर। एक तरह से ठीक ग्रोथ इसका है। जी अभी उधर भी हम देख रहे हैं कि इधर भी 2 मेमना जो है, एक ब्लैक में है और एक ये है जो गले में एक फीता लगा हुआ है। ये कितने दिनों का है? ये भी 4 महीने का, इसी का भाई है ये। और ये खसी है, इसको बधिया कर दिया हम आपने? बधिया कर दिए हैं क्यों सर। बधिया कर दिए? बधिया कर दिए हैं कि सर चराई में ले जाते हैं तो इधर उधर थोड़ा दौड़ने लगता है, कोई बकरी के पीछे भाग जाता है, इसीलिए सर बधिया कर दिए हैं। और अगर कुर्बानी वगैरह में बेचेंगे तो अच्छा रेट मिलेगा। जी करते हैं सर कि जैसे आप जानवरों को रखते हैं तो क्या खिलाने पिलाने की क्या आप कंप्लीट रूप से आपके पास फीडिंग मैनेजमेंट आपके पास है? मेरे पास खिलाने पिलाने के लिए सवेरे जैसे हम लोग का यहाँ झारखंड में पुआल होता है तो पुआल का कुट्टी हो गया, चोकर हो गया, उसमें कुछ दाना ऐड कर देते हैं, मिनरल मिक्सचर ऐड कर देते हैं, उसको मिला के सवेरे खाने के लिए दे देते हैं। उसके बाद 11 बजे 12 बजे जो पत्ता उत्ता होता है वो पत्ता दे देते हैं। उसके बाद दोपहर को 2 बजे उसको चराई पे भेज देते हैं। फिर शाम को आती है, उसके बाद थोड़ा दाना उना खिला देते हैं, बस वही। आपके पास ये पूछने का मतलब मेरा ये था कि आपके पास चराई की जो है पर्याप्त व्यवस्था है। हम देख रहे थे रोड साइड भी जो है पूरा एकदम जो है, अगर आप चाहे तो कंप्लीट रूप से दोनों टाइम चराई पे आदमी रख सकता है। हाँ सर, मेरा यहाँ चराई का सुविधा बहुत ज़्यादा है। अब हम अगर चाहें तो हमको समय नहीं मिल पाता, इसीलिए हम फुल्ली चराई पे नहीं रख पाते, सेमी हॉस्टल पर एक टाइम रख के खिलाते हैं और एक टाइम चरवाते हैं। जी सर, काहे कि मेरा ट्रैक्टर पार्ट्स का एगो छोटा मोटा दुकान है, उसको भी हम चलाते हैं, इसलिए थोड़ा हमको समय नहीं मिल पाता है। तो ये बताइए कि अभी तो 1 साल से आप ये बकरी पालन कर रहे हैं, इसके पहले क्या कर रहे थे? सर मेरा अभी तो बताए हैं कि मेरा छोटा मोटा एगो ट्रैक्टर पार्ट्स का दुकान था और 2009 से वो किए, तो उसका पहले बंगला भट्ठा करते थे, तो उसमें थोड़ा मिट्टी उट्टी नहीं मिलने लगा तो फिर पार्ट्स में आ गए। उसके बाद थोड़ा अभी बाजार उसका भी खराब चलने लगा, चल रहा है, तो सोचे कि उसका पीछे में दूसरा कुछ अपना बैकअप रखें, इसलिए थोड़ा बकरी पालन में आ गए हैं। तो 1 वर्ष का अनुभव जो है वो आपके पास आ गया और 1 वर्ष कम नहीं होते हैं। इस 1 वर्ष में जो है क्या नफा है, नुकसान है, ये आपको पता चल गया होगा। तो 1 वर्षों में क्या आपने महसूस किया कि बकरी पालन एक सही व्यवसाय है, जीविकोपार्जन के लिए इसको अपनाया जा सकता है, नहीं अपनाया जा सकता है, वो बताइए। 1 साल में सर हमको तो इतना तो पता चल गया है कि बकरी पालन में अगर अच्छे से किया जाए तो नुकसान नहीं है। हम जितना पूंजी लगाए हैं उतना अगर अभी हम सब बकरियों को बेचें तो जो बैंक नहीं देती है वो मेरा समझिए कि वो डबल हो गया है। अगर हम मान लीजिए 1 लाख रुपया लगाए हैं तो अभी अगर हम सभी बकरी को या सब बकरे को सब जितना है सबको बेचे तो मेरा पास अभी 2 लाख रुपया हो जाएगा। कहने का मतलब कि बकरी पालन जो है वो डबल मुनाफे का व्यवसाय है। जी सर। अब ये बताइए सर कि जैसे आपके पास हम देख रहे हैं कि बरबरी का भी बकरी है, ब्रीडर भी बरबरी का है और ब्लैक बंगाल भी है, तो दोनों में 1 वर्षों में किसका रिजल्ट आपको बेहतर लगा कि हाँ अब, या मान लीजिए आपसे कोई सुझाव अपने कोई आपके रिलेटिव मांगे कि हाँ भाई हम भी बकरी पालन करना चाहते हैं, तो आप किस ब्रीड से पालन करने की सलाह देंगे? हम तो सर सलाह देंगे ब्लैक बंगाल से। ब्लैक बर्बरी तो हम इसलिए रखे हैं 1-2 पीस कि अगर मान लीजिए कि मेरा ब्लैक बंगाल कोई किसी में दूध थोड़ा कम हो, बच्चे को नहीं उसका पूर्ति हो, तो वो उससे हम पूर्ति करें, इसलिए सर हम 2-3 बर्बरी रखे हुए। और सर हम फुल्ली जितना है सर हम काम करेंगे तो ब्लैक बंगाल से ही करेंगे। ब्लैक बंगाल का रिजल्ट आपको बेहतर लगा सर। अब जैसे हम देख रहे हैं कि ये जो आप फार्म बनाए हैं ये दिन में इधर रख के बकरियों को खिलाते हैं, तो ये लगभग कितना में इसको तैयार आप किए होंगे? क्योंकि काफी कम खर्च में देख रहे हैं, बांस बल्ली से जोड़ के प्लास्टिक वगैरह ऊपर से ढक दिए हैं आप और साइड में जाली वगैरह का इस्तेमाल आपने किया है, तो लगभग कितना खर्च इसमें हुआ होगा? इसमें 10 से 15 हजार खर्चा हुआ है सर। 10 से 15 हजार में ये फार्म बन गया जी।
और ये जो फीड ट्रे भी है काफी जुगाड़ू आपने बनाया है, ये केमिकल का जो डब्बा वगैरह होता है उसको देख रहे हैं कि काट के जो है आपने फीड ट्रे बना दिया है। सर इसमें मेरा पास पहले से दड़ाम रखा हुआ था, हाँ। तो सिर्फ हमको इसमें 17 से 18 रुपया लगा है उसका फ्रेम बनवाने में, बस उसी में सर हो गया। और उसमें कितने जानवर एक बार में खा सकते हैं? इसमें 8 जानवर। 8 जानवर एक बार में खा जी। सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मार्केट से अगर इस चीज को लेते तो अच्छा 4-5 हजार रुपए आपको खर्च करना पड़ता है। 5,000 रुपया खर्चा हो जाता है। तो आपने 1700-1800 रुपए में इसको बना दिया। जी। तो दोस्तों ये सब होता है कि कम खर्च में कैसे बकरी पालन करें, तो वो आपको अपने स्किल का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि हाँ हम कहाँ से कॉस्ट कटिंग कम कर सकते हैं। अब बनाने को तो बहुत सारे लोग जो है फार्म में ही ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं, तो वो सब नहीं करना। जैसे चंद्रशेखर जी ने बनाया है इस तरह का फार्म आप बनाइए, ताकि बरसात में भी, ताकि ठंडा गर्मी बरसात किसी मौसम में भी बकरियों को कोई नुकसान ना हो, कोई मौसम का मार ना झेलना पड़े और आराम से बकरियां रह भी जाए। क्योंकि आपको दिखाना नहीं, आजकल बहुत सारे लोग जो है दिखाने में भी परेशान हैं और बर्बाद बकरी पालन में इसीलिए हो रहे हैं। चंद्रशेखर जी देखिए, दिखा के हमको कोई फायदा नहीं है। आप एसी में भी रखिएगा तो वही रेट मीट का मिलेगा, और आप झोपड़ी में भी रखिएगा तो वही रेट मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कि हम एसी का घर में रखे हुए हैं तो मेरा वो 4,000 रुपया किलो मीट बिकेगा, वही 600-700 रुपया में बिकना है। तो हमको उतना तामझाम नहीं करना है। बस जो साधारण बकरी है उसको सिर्फ नमी से बचा के रखना है और उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और भाई किसी का पास ज्यादा पैसा है और वो कुछ भी कर ले तो उन लोग का अलग बात है। मेरा पास जितना है उतना में मेरा बकरी स्वस्थ है, अच्छा है, बस इसी में हम खुश हैं। अच्छा ये बताइए चंद्रशेखर जी, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा कि कोई अगर आपसे सलाह लेना चाहे तो बकरी पालन में क्या सलाह देंगे। तो अगर मान लीजिए बकरी पालन में कोई अगर आपसे पूछता है कि हम बकरी पालन करें, तो सबसे पहले उसको क्या आप बोलेंगे कि हाँ ये व्यवस्था पहले कर लीजिए, ऐसे मैनेजमेंट कर लीजिए, तब बकरी पालन कीजिए? हम तो उसको एक ही चीज बताएंगे कि आप हरे चारा का और सूखा चारा का, जैसे सर बरसात में थोड़ा दिक्कत होता है। जैसे मान लीजिए कि दिन भर रात भर 2 दिन 4 रोज आपका बरसात होते रहा, अगर आप सूखा चारा का इंतजाम करके रखे हैं तो आपको नहीं दिक्कत होगा। और थोड़ा हरा चारा के लिए कोई जैसे नेपियर हो गया या कुछ है, उस सब का भी थोड़ा लगाने का आप जुगाड़ कर लीजिए, उसके बाद बकरी पालन में आइए। और संख्या अगर पूछा जाए तो कितना कम से कम संख्या से शुरू करना चाहिए? हम तो कहेंगे कि सबसे पहले तो 5 बकरी और 1 ब्रीडर से स्टार्ट करना चाहिए। काहे कि कम बकरी में ही आपको सीखने के लिए मिलेगा। ज़्यादा बकरी ले लीजिएगा तो सीख नहीं पाइएगा और आपको मोर्टेलिटी उसमें ज़्यादा होने का खतरा है, रिस्क भी ज़्यादा है। आप पहले 5 लीजिए, फिर उसको देखिए कि हम सेट कर लिए हैं, फिर 2-4 महीना जाने दीजिए। अगर आपको लेने का इच्छा है तो फिर उसमें 5 बढ़ाइए, इसी तरह करके आप बढ़ा सकते हैं। हम तो किसान भाइयों को बोलना चाहते हैं कि एक ही बार में, जैसे आदमी बोलता है नहीं हम 50 लेंगे, 20 लेंगे, 10 लेंगे, तो इसके लिए हम उसको तो ना बोले, सलाह नहीं देंगे। पहले 5 लीजिए, उसको सेट कीजिए, उससे कुछ सीखिए, देखिए कि हाँ हम सीख गए हैं, ये मेरा सेट हो गया, फिर 5 बढ़ाइए, उसके बाद फिर 5 बढ़ाइए। उसके बाद आप चाहते हैं, आपके पास पूंजी है तो आप 100 भी बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जैसे पार्ट्स वगैरह, ट्रैक्टर के पार्ट्स वगैरह का काम कर रहे थे, बकरी पालन में आए होंगे तो बिल्कुल आपके लिए नया होगा। भले आप ट्रेनिंग भी लिए होंगे फिर भी ये नया होगा। तो बकरी ट्रेनिंग कहा जाता है कि ट्रेनिंग लेने के बाद असली सीख जो है बकरी पालन करते हैं तब सीखने को मिलता है। तो क्या जब बकरी पालन शुरू किए आप तो क्या समस्या देखने को मिली आपको? बकरी पालन करने से हमको अभी तक तो ऐसा ट्रेनिंग लेने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुआ है, मगर बकरियों से बहुत कुछ मैं सीखा। जैसे कि उसको कैसे रहना है, कैसे रखना है, कहाँ बैठती है, गंदा है तो नहीं बैठती है, उसको साफ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। और ऐसे भी साफ सफाई रखने से थोड़ा बीमारी भी कम आता है। यही सब सीखा बहुत ज़्यादा। जैसे आपको वैक्सीन, पहले हम वैक्सीन के लिए नहीं जानते थे, तो अब वैक्सीन देते हैं तो उतना दिक्कत नहीं होता है।
अभी जैसे वैक्सीन की आप चर्चा कर ही दिए तो हम ये पूछते हैं कि जैसे वैक्सीनेशन वगैरह में क्या शेड्यूलिंग आपके पास रहता है, कैसे आप वैक्सीनेशन का शेड्यूल करते हैं? वैक्सीन का शेड्यूल हम तो जैसे 3 महीना हो गया है तो पहले डिवार्मिंग करते हैं, उसका 36 घंटा बाद 80+ टीटी का देते हैं, फिर 21 दिन के बाद उसका बूस्टर डोज चला देते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही अगला 21 दिन आया तो 4 महीना हो जाता है तो 4 महीना में उसको फिर पीपीआर का दे देते हैं। उसके बाद फिर 6 महीना जब हो जाता है तो उसको एचएस और प्लस बीक्यू प्लस एफएमडी ये मार देते हैं और छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब पूरा जो वैक्सीनेशन का जो शेड्यूलिंग है वो फॉलो करते हैं आप? हाँ, मेरा यहाँ जितना बकरी है टोटल वैक्सीनेशन है और हाँ किए हुए हैं। अब ये बताइए कि जैसे अभी बकरी पालन कर रहे हैं तो सोचे होंगे कि मन में हर आदमी अपना एक कल्पना करता है कि हम आगे चल के 1 साल 6 महीने 1 साल 1.5 साल 2 साल बाद अब इतना इनकम मेरे पास होगा अगर इतनी संख्या पहुंच जाए तो आगे का क्या लक्ष्य आप रखे हुए हैं? हम आगे का तो लक्ष्य रखे हैं कि मेरा पास जितना भी मेमना में से पठिया होगा वो हम रखेंगे और जितना पाठा होगा जिसको आप चाहे खस्सी बोल सकते हैं वो निकालेंगे। पठिया हमको कम से कम मदर गोट आने वाले जितने रोज में हो हमको 100 की संख्या करना है। 100 की संख्या करेंगे जी। मतलब आने वाले समय में आपका सपना है कि 100 मदर गॉट हमारे पास हो और उसके बाद एक अच्छी कमाई आप करेंगे। आप बता रहे हैं कि ब्लैक बंगाल से फार्मिंग करना चाहिए, तो अगर जो भी भाई हैं वो सामने से देख रहे हैं जो नहीं किए हैं तो हर आदमी गुनागणित करता है, तो अगर उनकी सहूलियत के लिए सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि अगर 10 ब्लैक बंगाल से अगर फार्मिंग करे तो सालाना कितना इनकम कर सकता है, कितनी कमाई कर सकता है? अगर 10 ब्लैक बंगाल से वो करे तो अगर वो 14 से 15 महीने में 2 बार बच्चे को जन्म देती है। और ब्लैक बंगाल ऐसी है वो बकरी है कि 2 से 3 का 4 भी बच्चे को जन्म देती है। तो हम तो ज़्यादा नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे कि साल में वो एक बकरी 4 बच्चा देगी तो 10 में 40 बच्चा हो गया, तो उसमें से आप 30 ही मान के चलिए। तो 30 बकरी को अगर 5,000 के हिसाब से ही भी आप बेचते हैं तो आपका हो गया लगभग 1.5 लाख रुपया। तो 1.5 लाख रुपया आपको आराम से कमाया जा सकता है। तो दोस्तों ये सब तरीका है, सर काफ़ी अच्छे तरीके से जो है बकरी पालन का काम कर रहे हैं। अभी जैसे सर की बरसात का मौसम है तो इस तरह का जैसे फार्म आपने बनाया है तो कोई दिक्कत वगैरह इसमें नहीं होती है? सर बरसात में दिक्कत तो नहीं है। देखिए उसको जैसे हम लोग को पढ़ाया गया है कि ज़मीन से 1-2 फुट ऊंचा करके बनाया जाए और सप्ते में 1 बार चूना पाउडर का छिड़काव किया जाए। तो इसके लिए ये करने से हम लोग को अभी कोई दिक्कत नहीं हुआ है। पानी वगैरह नहीं लगता इसमें? नहीं, पानी तो हम लोग का जमा नहीं होता, जैसे पड़ता है वो और निकल जाता है। उसके बाद थोड़ा देर के बाद सूख जाता है। हाँ, तो जब पानी निकल जाती है तब कोई दिक्कत नहीं होती, पानी जब जम जाता है तब परेशानी होती है। तब परेशानी होती है। अभी 1 वर्ष में आप ठंडा, गर्मी, बरसात तीनों मौसम आराम से बिता लिए, तो इन तीनों मौसम में सबसे ज्यादा क्रिटिकल परेशानी करने वाला कौन सा मौसम आपको लगा? हमको ठंडे के मौसम ज्यादा परेशान। क्या दिक्कत आती है ठंडे के मौसम में? जैसे सर्दी खांसी हो गया, बुखार हो गया और उसका दिक्कत हुआ ज़्यादा। और बरसात में तो थोड़ा ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ है। बरसात में वही पैखाना तो बस वही दस्त का थोड़ा समस्या बस और कुछ नहीं। कुल मिला के कहा जाए तो ठंड का मौसम जो है ज़्यादा परेशानी वाला होता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। आपको भी थैंक यू सर। दोस्तों ये हैं चंद्रशेखर सर और झारखंड के धनबाद में सर का फार्म है। कंप्लीट रूप से इनका एड्रेस दिया गया है, जो भी भाई नियर बाई एरिया में रहते हैं अगर सर से मिलना चाहते हैं तो आप उनके दिए गए पते पे आके पालन एक अच्छा व्यवसाय है, बशर्ते जैसा कि सर ने बताया कि एक जानकारी लेके जैसे अगर आप सही जानकारी के साथ आते हैं तो बकरी पालन व्यवसाय आपके लिए एक लाभ का व्यवसाय सिद्ध होगा। दोस्तों आशा ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।